पीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, अगर हम व्यू टैब के बारे में बात करें तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। बस इसमें पेज का व्यू हमको कैसे देखना है वही आज की क्लास में देखना है। पेज का व्यू कैसे होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट दिया ही है। ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में होता है। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद अब इसकी लेआउट हम किस मोड में करना चाहते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है क्या, रीड मोड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पेज का इंटरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा। मोड चेंज हुआ। पुनः पहले की अवस्था में लाना है तो व्यू टैब पे आइए, यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए प्रिंट लेआउट में आ गया। पुनः यहाँ से वेब लेआउट के मोड में करना चाहते हैं तो वेब लेआउट में कुछ ऐसे दिखेगा आपका पेज। ठीक है, जैसे हम गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सरकारीजल.com और कंट्रोल यू दबाते हैं तो देखिए इसका पूरा कोडिंग आ गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेब लेआउट। ये जिस तरीके से ये टाइप किया हुआ है उसी लेआउट में अगर आपको लाना हो डॉक्यूमेंट को तो इसके लिए वेब लेआउट का इस्तेमाल आपको करना होता है। पुनः पहले की अवस्था में जाना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। मतलब इसका टोटली वर्किंग क्या है, तो पेज का हम लेआउट कैसे लेना चाहते हैं। अगला दिया है आउटलाइन। आउटलाइन व्यू में करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा इंटरफेस। यहां से क्लोज कर दीजिए। पुनः अगला क्या ऑप्शन दिया है, ड्राफ्ट में करेंगे तो कुछ ऐसे पेज आपका दिखाएगा। देखिए सबका पेज का लोकेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। पुनः आप यहां से इसको पहले वाले मोड पे लाना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत। अब चलिए रूलर के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है रूलर का क्या प्रयोग होता है। रूलर का वर्क क्या होता है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। रूलर का प्रयोग ये है कि एमएस वर्ड के पेज पे अगर आपने कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसमें मार्जिन्स को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, जिसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यम अगर आप प्रेस करते हैं तो मार्जिन्स आपका इंक्रीज होता है और कंट्रोल क्यू करते हैं तो मार्जिन्स आपका डिक्रीज होता है। और यही काम आपका रूलर से भी होता है। लेकिन रूलर अभी इस पेज पे दिख रहा है। रूलर तब दिखेगा जब आप इसको इनेबल करेंगे। देखिए अब रूलर दिखने लगे। कोई दिक्कत। अब इसके बाद से आता है ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस का क्या प्रयोग है, तो ग्रिड लाइंस के माध्यम से आप पेज पे कुछ ग्राफ टाइप का बना सकते हैं। देखिए दिख रहा है, पेज को ग्राफ नुमा बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप यहां से नहीं हटाएंगे तो ये हट जाएगा। पुनः आप इसको यहां से क्लोज कर दीजिए और पुनः दूसरा पेज ले लीजिए विंडो प्लस आर दबा करके वेन वर्ड। अब देखिए ये तब तक रहेगा जब तक कि आप इसको हटाइए नहीं। इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। ये हटेगा तभी जब आप व्यू टैब पे आने के बाद आप इसको यहाँ से डिसेबल करेंगे। कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है नेविगेशन। अब नेविगेशन का क्या प्रयोग है, देखिए नेविगेशन के बारे में हम बात करें तो जैसे यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो कई जगह लिखा होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करिए, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें किस वर्ड को आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट। इस पेज पर अगर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, अब चलिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल ए से पुनः सिलेक्शन करिए और आप चले आइए सबसे पहले कहाँ पे, नेविगेशन पेन पे। अब यहाँ पे आ जाइए सर्च पे और यहाँ पे सर्च करिए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट, जहां जहां लिखा होगा वो हाईलाइट करके आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट। अब देखिए पेज को ऊपर नीचे करिए, जहां जहां लिखा होगा वहां वहां देख के बताएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि पेजेस, अगर आपसे ये पेजेस पूछा जाए कि पेजेस की संख्या कितना है तो यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। देखिए
कितना पेज है टोटल? 18 पेज है। ठीक है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपने सर्च किया ही है, ये पूरा आपका रिजल्ट दिखाएगा। देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत? अगला क्या दिया है? जूम। आप बताइए एमएस वर्ड की पेज की साइज को अधिकतम कहां तक जूम किया जा सकता है? हाँ, 500। तो देखिए अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं पेज को, तो जूम पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा 200%, 100%, 75%। हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 600। 600 एक्सेप्ट करेगा, बता रहा है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। मतलब 10% तक छोटा कर सकते हैं और 500% तक बड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मात्र आपको 500 लिखना है, हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। अब ओके करिए, हो गया ना पेज की साइज। अब यहाँ पे जो है आप चाहते हैं 100% पे लेके आना, तो 100% पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज 100% पे आ जाएगा। पर ये कहाँ दिखता है, तो ये आपको स्टेट यहाँ पे दिखता है स्टेटस बार में। देखिए स्टेटस बार में बताया जा रहा है, पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 100 करना है तो इस पे क्लिक करते जाइए, देखिए 100 से अब करना है तो इस पे क्लिक करते जाइए, देखिए बढ़ रहा है साइज। अधिकतर कहाँ तक होगा, 500। छोटा करना हो तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते जाइए, लेकिन इसमें लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली 100% पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहाँ पे लिखा है 1 पेज और यहाँ पे लिखा है मल्टीपल पेज। 1 पेज और मल्टीपल पेज क्या होता है, जैसे 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल पेज ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए छोटा छोटा पेज दिखाएगा आपको, देखिए दिखा रहा है ना। अब इसी को चाहते हैं मल्टीपल पेज दिखाए, तो बस मल्टीपल पेज पे क्लिक करिए, देखिए एक साथ मल्टीपल पेज दिखाएगा आपको। कोई दिक्कत? अब चलिए पेज विड्थ की बात हो रही है, जैसे हम यहाँ पे सिंगल पेज ले लिए, तो पेज की साइज के बारे में बात करें तो पेज की साइज यहाँ पे कितना लिखा है, 49 लिखा है। अब हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पेज की साइज बढ़ जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पेज की विड्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज बढ़ जाएगी, देखिए पहले कितना था, 49, अब हो गया 154। तो यहां से आप सिंगल पेज लेते हैं तो चूंकि आपका जो पेज होता है वो पतला टाइप का हो जाता है। आप चाहते हैं कि पेज की साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाए, तो यहां से आपको पेज विड्थ पे क्लिक करना है, हो जाएगा। अब चलिए अगला लिखा है क्या, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए यहां से हम अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है न्यू विंडो, और न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे चलिए इस पेज को पहले हटा देते हैं, मात्र एक ही पेज लेते हैं, कई सारा पेज रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से मात्र एक ही पेज लीजिए और यहाँ से 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट करा दीजिए। अब बताइए इसी का हम कहें कि ये कॉपी आप बना करके दिखाइए, सेम सेम जिस पेज में फर्स्ट में चेंजिंग हो वही पेज इसके डुप्लीकेट वाले पेज में भी चेंजिंग हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप व्यू टैब पे आइए और यहाँ पे ले लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट। अब कै गो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, बोलिए? 2 डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप इंक्रीज करते हैं, इसको रेड कलर से पेंट करते हैं, बोल्ड करते हैं, तो ये चेंजिंग दोनों डॉक्यूमेंट में होगा, ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि इसी का एक कॉपी बना हुआ है, और कॉपी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम ओरिजिनल डाटा रखेंगे उसी तरीके से डुप्लीकेट डाटा भी हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्शन करने के बाद आप चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन कर दें कंट्रोल यू से, तो एक में आपने चेंजिंग किया है ना, ये चेंजिंग आपके सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलेगा, देखिए दोनों में हुआ है। इसमें देखिए, इसमें देखिए, हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जैसे अगर दोनों डॉक्यूमेंट को आपको देखना रह रहा है तो आप कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, स्टेटस बार में, सॉरी टास्क बार में, इसी टास्क बार में दिखा रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी को ऐसे पार्टीशन करके दिखाए डॉक्यूमेंट को,
एक डॉक्यूमेंट ऊपर और एक डॉक्यूमेंट जस्ट इसके नीचे। तो इसके लिए आप व्यू टैब पे चले आइएगा, और व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है किस पे, अरेंज ऑल पे। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो पेज कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए, एक विंडो ऊपर और एक विंडो नीचे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें सिलेक्शन करके और इसकी साइज इंक्रीज करिए। देखिए नीचे वाले का इंक्रीज हुआ है। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद इसका कलर आप चेंज करिए। देखिए दोनों में चेंजिंग हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? एक जैसा पेज आपने बनाया हो और उसी का एक डुप्लीकेट पेज आपका बन जाए, इसके लिए न्यू विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, न्यू विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अभी ये हॉरिजॉन्टली दिखा रहा है कि वर्टिकली? बोलिए, हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है कि वर्टिकल? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोग बोलते नहीं हो कुछ बोलने के। हाँ, खड़े जाओ तो मिस्टर अफरोज। बाबू हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है कि वर्टिकल? आईडी कार्ड भी नहीं लगाया हो। तुम खड़े जाओ मिस्टर हिमांशु। हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है कि वर्टिकल? ये पेज कैसे दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? ये भी नहीं पता। उसके बगल में आप बताओ मिस्टर, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? निकुंज, देखिए अगर आपको वर्टिकल करना हो, सेम सेम डेटा को वर्टिकल करना हो, तो ये तो आपका इंटरफेस हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है ना। अगर सेम सेम डेटा को वर्टिकल करना हो तो पुनः व्यू टैब पे आ जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, दिख रहा है? इसी पे क्लिक कर लीजिए। अब किस में दिखा रहा है? अब वर्टिकल में हुआ, पहले किस में था? हॉरिजॉन्टल में था। ठीक है ना। अब चलिए, अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो सेकंड वाले पेज में होगा। जैसे इसको मैंने सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, हाईलाइटेड कलर लगा लिया। अब देखिए दोनों पेज में चेंजिंग हो रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बनता है, जैसे देखिए अगर हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो दोनों पेज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर फर्स्ट वाला पेज हो तो सेकंड वाला पेज ना हो। अगर फर्स्ट वाले पे, अगर फर्स्ट वाले पेज को अगर हम ऊपर नीचे करें तो सेकंड वाले पे कोई चेंजिंग ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू टैब पे आ जाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग का। देखिए बड़ा करते हैं पेज को, यहाँ पे साइक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा है, ध्यान से देखिए, लिखा है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा हुआ है। आप लोग लाइव में चेक करिएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन व्यू साइड बाय साइड पे करना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो दोनों एक साथ हमारा स्क्रॉल ना हो, जैसे ये भी स्क्रॉल ना हो और ये भी स्क्रॉल ना हो, दोनों एक साथ स्क्रॉलिंग ना हो। देखिए दोनों स्क्रॉल हो रहा है। देखिए जैसे अगर हम इसको मूव कराना चाहेंगे, रुकिए पहले इसको हटाते हैं। जैसे देखिए करना क्या है, बस हम यहाँ से दो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। पेज की साइज यहाँ पे 100 कर लेते हैं, व्यू टैब से आके यहाँ 100 कर लेते हैं, और यहाँ हम कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा लिया, कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहीं पे ले लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। दो डॉक्यूमेंट आ गया, और यहाँ से व्यू टैब पे आने के बाद अरेंज ऑल, ऐसे इंटरफेस आ गया ना। हॉरिजॉन्टली वर्टिकल करना है तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो दोनों पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल फर्स्ट वाला पेज स्क्रॉल हो, सेकंड वाला ना हो। तो इसके लिए साइक्रोनस स्क्रॉलिंग को यहाँ से बंद कर दीजिए। जब बंद हो जाएगा इस पे क्लिक करिए, अब इस पे क्लिक करिए, दोनों एक साथ हो रहा है मूव।
क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अगर आप इनेबल करेंगे तो पुनः दोनों एक साथ मूवमेंट करेगा। देखिए अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फर्स्ट वाले पे रहेंगे तो फर्स्ट वाला मूवमेंट करेगा। देखिए सेकंड वाले पे रहेंगे तो सेकंड वाला मूव करेगा। देखिए कोई दिक्कत? तो ये साइक्रोनस का वर्क होता है। जैसे मान के चलिए अगर कोई पेज पे आपने चेंजिंग इस पे किया है, मान के चलिए कि आपने इसकी साइज को बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, आपने इसको कलर कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को दिखाना है तो ये पेज जहां पे है वहीं पे रहे, केवल यही आपका मूव करे, तो इसके लिए व्यू टैब पे आने के बाद इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्योंकि अभी इनेबल, डिसेबल कर देंगे। अब देखिए कोई दिक्कत? तो ये इसका वर्क होता है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। पुनः आप यहां से बड़ा कर दीजिए पेज को, पुनः वैसे आना चाहते हैं जहां पे व्यू साइड बाई साइड में था तो यहां से रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आप यहां से पेज को बड़ा करिए और आप चाहते हैं कि व्यू साइड बाई साइड वाली अवस्था में आ जाए तो यहां से रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे, ऐसा हो जाएगा। पुनः बड़ा करना है तो यहां से बड़ा कर लीजिए। तो ये तीनों ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया स्प्लिट। स्प्लिट का क्या वर्क है? तो स्प्लिट का बस एक ही वर्क है, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। स्प्लिट का मात्र एक ही वर्क है, इसी पेज में पार्टीशन कर दे। बस स्प्लिट पे क्लिक करिए, देखिए ये अलग और ये अलग, इसका मैटर अलग है और इसका भी मैटर अलग है। और बंद करना है तो यहाँ से रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करिए, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? देखिए यहाँ पे स्प्लिट का बस एक ही प्रयोग होता है कि पेज में अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं, पेज में अगर दो डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो बस स्प्लिट पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो पेज आप दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए ये कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ ऊपर वाले पेज पे आ गया। कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः हटाना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है स्विच विंडो। तो देखिए अगर विंडो प्लस, अगर मैंने अभी आपको बताया है कि विंडो की संख्या अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि एक ही कॉपी कई सारे विंडो को आपका दिखाई देने लगता है। तो अभी कै को मैंने विंडो लिया, अभी दो विंडो मैंने लिया, ये पता चल रहा है ऊपर से। देखिए यहाँ पे इस पूरे को क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से प्रैक्टिकल बताते हैं। देखिए देखिए यहां से जो है, देखिए व्यू टैब पे चले जाइए। अभी कै को डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है? यहाँ पे ऊपर लिख रहा है 1 डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे जो है आप न्यू विंडो पे क्लिक करते जाइए, बस इस पे क्लिक करना है। अब देखिए कै को विंडो हो गया? 6 विंडो, सबसे ऊपर लिख भी रहा है। आपको करना क्या है, बस व्यू टैब पे आना है और यहाँ पे जैसे ही स्विच विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपने कै को विंडो ओपन किया। कै को विंडो ओपन है? 6 विंडो। और किस विंडो पे है? 6 नंबर पे है। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टली 1 नंबर पे चले जाएं तो बस एक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली 1 पे आ जाएंगे। चौथे नंबर पे जाना चाहते हैं तो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना विंडो खुला है, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका माइक्रोज। माइक्रोज का वर्क क्या है पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम बार बार अपने एमएस वर्ड के पेज पे लिखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि हम उसको क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद से उसके लिए कोई शॉर्टकट की दे दें और जैसे जैसे उस शॉर्टकट की प्रेस करें वैसे वैसे वो नाम लिखता हुआ चला आए। इसके लिए माइक्रोज का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बस मैक्रोज ऑप्शन आपको लगाना होता है। तो मैक्रोज का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Alt+F8। क्या होता है? Alt+F8। जैसे ही Alt+F8 बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए
अल्ट प्लस F8। देखिए जैसे ही अल्ट F8 दबाएंगे तो आपके सामने माइक्रोज लिख करके आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, देखिए चूंकि आप लैब में जाइएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे अल्ट प्लस F8 बटन दबा करके माइक्रो ओपन कर लीजिएगा। लेकिन ओपन करने से पहले, इस माइक्रो को ओपन करने से पहले आपको करना क्या है, इसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। एक है व्यू माइक्रोज, और एक है रिकॉर्ड माइक्रोज, और एक है पास रिकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें सबसे पहले आप आ जाइएगा व्यू माइक्रोज पे। कहाँ पे आना है? व्यू माइक्रोज पे। तो अगर पहले से कोई माइक्रोज लगा होगा तो उस माइक्रोज को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, उसको डिलीट कर लीजिएगा। क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है किसको, तो जैसे कोई ऐसा शब्द हो जिसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए माइक्रोज का हम हेल्प लेते हैं। ठीक है ना? जैसे मान के चलिए कि अपने पूरे पेज पे आपको केवल गायत्री पढ़ना लिखना है, पूरे पेज पे, तो वैसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा। बोलिए। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, शॉर्टकट की के माध्यम से जल्दी जल्दी आपको लिखना है। तो इसके लिए माइक्रोज ऑप्शन इसमें आपका बहुत बड़ा हेल्प करता है। बस करना क्या है, देखिए माइक्रोज पे चले जाइए और यहाँ से आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे व्यू माइक्रोज पे। यहाँ पे कोई माइक्रोज नहीं है, इसको हटा दीजिए। आप सबसे पहले आप आ जाइए माइक्रोज पे और यहाँ से आ जाइए रिकॉर्ड माइक्रोज पे। देखिए पूछ रहा है माइक्रो नेम, तो माइक्रो नेम में कुछ नाम दे दीजिए। हाँ इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें शॉर्टकट की में जो है, शॉर्टकट की में चीज क्लियर करिएगा, आपका जो है फंक्शन की के अलावा नंबर भी नहीं लेगा, अल्फाबेटिकल भी नहीं लेगा। इसमें केवल फंक्शन की ही आपको देना होता है। अब इसमें मैक्रो नाम मैंने टाइप कर दिया, इसमें आपको आ जाना है कीबोर्ड पे। जब कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें प्रेस न्यू शॉर्टकट की में मैंने दे दिया F3। क्या दे दिया? F3। F3 प्रेस करने के बाद इसको असाइन पे क्लिक कर लीजिए। जब असाइन पे क्लिक करेंगे तो यही शॉर्टकट की चलाएगा, किसमें? करंट की में। और आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब देखिए इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर। ठीक है ना? इतना टाइप करने के बाद अब हम चाहते हैं पूरे पेज पे केवल गायत्री कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो मैंने टाइप कर दिया। इसके बाद से पुनः माइक्रोज पे चले जाइए और यहाँ से इसको कर दीजिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो पुनः माइक्रोज पे जाइए और व्यू माइक्रोज पे जाइए। अब यहाँ से आपको करना है क्या, यहाँ से आपको करना है रन पे क्लिक। अगर पहले से माइक्रोज लगा होगा तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है? जैसे मान के चलिए कि मैंने मैक्रो लगा दिया तो हाईलाइट हो गया ना। अगर पहले से सिस्टम पे मैक्रोज लगा होगा उसको डिलीट कर दीजिएगा। अब यहां से करना है क्या, रन पे क्लिक। अब क्या बटन मैंने दबाया था? F3 बटन दबाते जाइए। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार मैंने लिख करके मिटाया है ना, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैंने गलत हुआ था तो मिटाया था ना, इसके लिए गलत हो गया। चलिए इसको हटा करके एक बार और बताते हैं। इसको हटा देते हैं। पहले क्या करना है, इसको यहां से डिलीट कर लेना। डिलीट करिए। अब इसके बाद से आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे। आप यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे फंक्शन में कुछ भी दे दीजिए आप, F2 F3, मतलब ये समझिए कि केवल फंक्शन की लेगा। और यहाँ पे कर दीजिए साइन पे क्लिक और यहाँ से कर दीजिए क्लोज। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर। ये केयर करिएगा कि कुछ मिटाइएगा मत, यहाँ पे जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। इसके बाद से गायत्री कंप्यूटर लिखने के बाद पुनः आप चले जाइए माइक्रोज पे और इसको यहाँ से स्टॉप कर लीजिए। जब स्टॉप हो जाए तो पुनः इस पे आ जाइए और व्यू माइक्रोज पे क्लिक करके यहाँ से रन पे क्लिक करिए। क्या मैंने लिया था? F2 बटन दबाते जाइए बस। हो जाएगा। इसको लिखना पड़ा है, नहीं समझ में आया? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं में जुड़ा हुआ है इसलिए गलत दिखा रहा है। एक बार और बता दें? देखो एक बार और बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले माइक्रोज पे आएंगे,
और यहां से जो पहले से मैक्रोज लगा उसका क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। आप यहां से आ जाइए, सबसे पहले कहां पे, मैक्रोज पे, रिकॉर्ड मैक्रोज पे आ जाइए। और यहाँ पे माइक्रो का कुछ नाम देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड पे आ जाइए और यहाँ से मैंने दे दिया F4 बटन। अब यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है। पहले तो इसकी साइज आप बढ़ा लीजिए। चलिए अब हम केवल टाइप कर देते हैं पडरौना और कुशीनगर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हो गया ना। अब देखिए इतना करने के बाद पुनः आप मैक्रोज पे चले जाइए, यहाँ से स्टॉप करिए। स्टॉप करने के बाद पुनः मैक्रोज, व्यू मैक्रोज पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको क्लिक करना है रन। बहुत बड़ा इसका साइज हो गया। स्टार्टिंग में ही साइज इसका बढ़ा लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में इसकी साइज आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप साइज बढ़ा लेंगे तो बाद में डिस्टर्बिंग नहीं होगी। इसमें पूरा रिकॉर्ड करता है ना कि कौन कौन सा आपने साइज बढ़ाया है, इसलिए जो साइज आपका चाहिए बस वही साइज आप ले लीजिए। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोज पे जाएंगे, इसके बाद रिकॉर्ड माइक्रोज पे जाएंगे, इसके बाद मैंने माइक्रोज लगाया ना, पहले इसको डिलीट कर दीजिए, पहले इसको डिलीट करिए। पुनः आप चले जाइए माइक्रोज पे, पुनः यहाँ पे आना है रिकॉर्ड माइक्रो पे और यहाँ पे ले लेना है क्या, कीबोर्ड, और यहाँ पे प्रेस करना है फंक्शन की में F5 चाहे F2 जो भी हो दे दीजिए, असाइन पे क्लिक करिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। पुनः यहाँ पे हम लिखते हैं पडरौना। चलिए पडरौना ही रहने देते हैं। माइक्रोज पे आइए, ठीक है, स्टॉप करेंगे, इसके बाद इसी पे जाएंगे, व्यू माइक्रो पे जाएंगे। अब रन, शॉर्टकट की क्या लिए थे, F2। हो जाएगा। और एक चीज और समझिए, जैसे कुछ वर्ड यहाँ पे दे रहा है, कुछ वर्ड नीचे दे रहा है। एक चीज और समझिए, जैसे इस MS वर्ड के पेज पे पूरा MS वर्ड का आज तक जितना भी आपने शॉर्टकट की के बारे में पढ़ा है, पूरा आज तक का शॉर्टकट की आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। MS वर्ड का जितना भी शॉर्टकट की है, ठीक है, उसको कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो इसके लिए देखिए मैक्रोज पे आइए, व्यू मैक्रोज पे आ जाइए और यहाँ पे आपको लेना है क्या, वर्ड कमांड। क्या लेना है, वर्ड कमांड। वर्ड कमांड लेने के बाद अब यहाँ पे माइक्रोज नेम पूछ रहा है ना, इसी में आपको ले लेना है लिस्ट कमांड। क्या ले लेना है, लिस्ट कमांड पे क्लिक करिए और यहाँ से बस आप इसको रन करा लीजिए, बस ऑल वर्ड कमांड यहाँ से ले लीजिए, ओके करिए। ऑल वर्ड कमांड नहीं सिलेक्शन करना था, देखिए इसको हटा दीजिए। पहले सबसे पहले अल्ट के साथ F8 बटन दबा दीजिए आप यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है क्या, वर्ड कमांड। फिर आपको यहाँ से वर्ड कमांड लेने के बाद यहाँ से आपको चेंजेस करना है किसमें, इसमें क्या लेना है, लिस्ट कमांड लेना है। देखिए लिस्ट कमांड, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है, जैसे दो अभी टॉप अप विंडो खुला था ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्या पूछ रहा है, करंट कीबोर्ड सेटिंग, हम कह देंगे ओके। देखिए शुरू से लेके पूरा अंत तक आपका शॉर्टकट किया गया। देखिए आज तक का MS वर्ड में जितना भी आपने शॉर्टकट की पढ़ा, समझ में आया है। एक बार और समझिए, कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले व्यू टैब में आएंगे, इसके बाद मैक्रोज पे आ जाएंगे, इसके बाद से व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और इसमें वर्ड कमांड रहने देंगे और यहाँ पे ले लेंगे लिस्ट कमांड, इसमें ले लेंगे लिस्ट कमांड। जैसे ही लिस्ट कमांड मिलेगा यहाँ से रन पे क्लिक करके बस ओके कर देना, ये पूरा शॉर्टकट किया जाएगा। MS वर्ड की हम बता रहे हैं ना, हाँ, हर सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की अलग अलग होता है। नहीं पता था क्या, हर सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की अलग अलग होता है, ठीक है।
कुछ कुछ ऐसा शॉर्टकट की होता है जो सब में कॉमन होता है, जैसे कॉपी, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट की होती हैं जो सब में कॉमन होता है, बाकी सबका शॉर्टकट की अलग होता है। कोई दिक्कत? तो कल हम लोग एमएस एक्सेल पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले हो सके तो कल आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने कितना पढ़ा है ये पूरा पता चल जाएगा। इसलिए पूरा घर से पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है।